नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। ये हो क्या रहा है, आप सोच नहीं सकते होंगे कि अमेरिका की ऐसी हालत हो जाएगी कि वो कांपने लगेगा। आपने सोचा भी नहीं होगा कि अमेरिका इतना डर जाएगा। आपने सोचा भी नहीं होगा कि अमेरिका इस हद तक समझौता कर लेगा। आपने सोचा भी नहीं होगा कि धमकी के आगे अमेरिका झुक जाएगा। आज मैं आपको पूरा घटनाक्रम बताने वाला हूं, जिसकी मैंने 2-3 दिन पहले आपसे बात की थी दूसरे चैनल पे। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से अमेरिका ने हथियार डाल दिए हैं और एक धमकी चीन की उसे जो मिली उसके बाद उसने कदम वापस खींच लिए हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं वापस आता हूं, बताऊंगा पूरा मामला क्या है और किस तरह से अमेरिका को झुकना पड़ा। आपको मैंने 2 दिन पहले बताया था कि किस तरह से 2 घंटे 17 मिनट तक बात हुई है शी जिनपिंग और जो बाइडेन के बीच में। उस बातचीत के दौरान शी जिनपिंग ने कहा कि जो आग से खेलता है वो जल जाता है, इसलिए आग से मत खेलिए। ये किस रेफरेंस में कहा, किस संदर्भ में कहा? संदर्भ और रेफरेंस था ताइवान का। ताइवान की यात्रा पर नैन्सी पेलोसी आ रही थी। नैन्सी पेलोसी कौन है? नैन्सी पेलोसी हैं स्पीकर हाउस ऑफ कॉमन्स की, यानी वहाँ का जो संसद है, लोकसभा है, ऐसे समझ लीजिए, जो लोअर हाउस है। और अमेरिका में अपर हाउस ज़्यादा पावरफुल होता है, वहाँ राज्यसभा ज़्यादा शक्तिशाली होती है, जिसको कि सीनेट कहते हैं। खैर, हाउस ऑफ कॉमन्स की जो स्पीकर हैं वो ये कह रही थी कि मैं ताइवान जाऊँगी, ताइवान जाऊँगी, ताइवान जाऊँगी। चीन कह रहा था आप ताइवान नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, क्योंकि ताइवान चीन का हिस्सा है। अमेरिका रिकॉर्ड पे मानता है ताइवान चीन का हिस्सा है और भारत की भी नीति वैसे यही है। तो ताइवान चीन का हिस्सा है या नहीं है, इसको लेकर विवाद है। विवाद इस तरह से है कि किसी ज़माने में ताइवान और जो कोरिया हैं, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, सब मिला मिलू के ये हिस्सा जापान के कब्ज़े में था। उसने चीन को हरा दिया था। उसके बाद में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, परमाणु बम फटा, जापान कमज़ोर हुआ, तो इन दोनों जगहों को छोड़ के चला गया और इन दोनों जगहों को चीन ने अपने पास कब्ज़े में ले लिया। और चीन ने आसानी से कब्ज़े में इसलिए ले लिया क्योंकि फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, अमेरिका और यूएसएसआर ये सब इकट्ठे होकर द्वितीय विश्व युद्ध लड़ रहे थे, तो एक दूसरे के साथी थे, तो उन्होंने चीन को वो जगह दे दी। अब वो जगह दे दी, उसके बाद क्या हुआ कि चीन के अंदर जो उस वक़्त एक सरकार थी, राष्ट्रवादी सरकार थी, एक पार्टी थी, उसकी सरकार थी, उसका जो नेता था उससे जनता नाराज़ थी और एक समाजवादी क्रांति होती है, उसको उखाड़ फेंक के एक कम्युनिस्ट सरकार बनाने का आंदोलन चलता है या कहें क्रांति होती है। उस क्रांति में जो राजा था वहाँ का, उसको छोड़ के भागना पड़ता है और उसके साथ में उसके समर्थकों को भी भागना पड़ता है, क्योंकि पूरे चीन में उन पर उनकी मारकुटाई होने लगती है। एक तरह से गृह युद्ध के हालात हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस का झगड़ा हो जाए, 2, 4, 5 साल सरकार बहुत ज़्यादा ख़राब चले, सारी जनता उसके खिलाफ हो जाए, सरकार हिलने को तैयार ना हो, तो जनता इकट्ठी हो जाए। तो उसमें जो उस वक़्त सत्तासीन थे वो और उनके साथियों को खदेड़ दिया गया था और वो भाग के जाके ताइवान में शरण ली थी। और वो कहते थे कि असली चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना हमें ताइवान में जो बैठे हुए हैं, क्योंकि हम ही राजा थे, हम निर्वासित हैं। और ये जो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, जो मेल नेड चाइना है, जो बड़ा चाइना है, जिसको आप चीन कहते हो, जिसके शी जिनपिंग राष्ट्रपति हैं, ये असली चाइना नहीं है। खैर, लेकिन मान्यता इसी चाइना को मिली और ये माना गया कि ताइवान इसी चाइना का हिस्सा है। कुछ एक देश ऐसे हैं 2-4 दुनिया में जो नहीं मानते हैं, लेकिन अमेरिका मानता है कि उसी का हिस्सा है। अब दिक्कत क्या है कि नैन्सी पेलोसी की प्रॉब्लम ये है कि ये हर बार जाके पंगे लेके आ जाती हैं। करीब 31 साल पहले मैडम गई, ये एक ट्वीट है इनका जो इन्होंने 2019 में किया था और उसमें लिखा कि 28 साल पहले मैं गई थी। तो वो गई वहाँ पे और आपको पता है कि चाइना की कितनी बड़ी कमज़ोरी है। थियानमेन चौक, जहाँ पे टैंक खोल दिए गए थे, गोलीबारी हुई थी और चाइना की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को, बुरी तरह से प्रदर्शनकारियों को मारा गया था। सैकड़ों की तादाद में विद्यार्थी मारे गए। संख्या को लेकर एक विवाद है। चीन वाले कहते हैं कम मरे, पश्चिम वाले कहते हैं ज़्यादा मरे।
तो ये थियानमेन स्क्वायर पे 2 सांसदों के साथ गई थी मैडम, और वहाँ पे कैमरामैन वगैरह वीटा कैम लेके, वीटा कैम मतलब बड़ा वाला कैमरा जो पुराने ज़माने में होता था, यहाँ रखा जाता था ऐसे करके, वो वीडियो कैमरा शादी वाला नहीं, जो प्रोफेशनल वाला होता था, उनको लेके गई और वहाँ पे एक छोटा सा बैनर ले गई उनके समर्थन में, और बैनर उन्होंने समर्पित किया। लेकिन वहाँ पे वहीं की वहीं चीन की सरकार जी अलर्ट हो गई, 7 कैमरामैन को डिटेन कर लिया गया वहाँ पे। और ये सब करने के बाद में इन्होंने पूरी दुनिया में ये चीज़ वायरल हो गई, और इनका वीडियो, इनका जो कार्यक्रम था वो पूरी दुनिया में वायरल हुआ। तो तब से चीन ने इनको निशाने पे ले लिया है। ये मैडम चीन के खिलाफ़ है। अब एक तरह से देखा जाए तो भाई आप किसी देश के नेता हो, अगर आप हमारे देश में आप निजी विजिट पे भी आ रहे हो, मान लो कि आरक्षण के आंदोलन में गोली चली थी, जैसे इंडिया गेट पे 4 स्टूडेंट मरे थे, अब वो राजघाट पर श्रद्धांजलि देने जाने के बजाय जाके वहाँ पे वो इंडिया गेट पे जाके बच्चों को जिनको गोली लगी थी उसको लेकर श्रद्धांजलि देने लगे, तो भारत सरकार को बुरा लगेगा। उसी तरह से चीन की सरकार को भी बुरा लगा। अब वो बुरा लगने के बाद में चीन की सरकार ने तय कर लिया कि इसको घुसने नहीं देंगे, और ये है कि चीन के खिलाफ जब भी कुछ होता है उसमें शामिल होती है मैडम। अब मैडम ने 31 साल बाद ये किया कि मैं एशिया की यात्रा पे जाऊंगी तो मैं ताइवान जाऊंगी। ताइवान मतलब वो जो चीन का हिस्सा है, लेकिन जिसको एक तरह से चीन के साथ एक समझौता हुआ, उसने उसको इंडिपेंडेंट टाइप की एक मान्यता दे दी कि भाई रहोगे तुम चीन का हिस्सा है, लेकिन बाकी तुम जैसी स्वतंत्रता रखो, लेकिन रहोगे चीन। अब उसके बाद में जो है वो वहाँ जाने लग गई नैन्सी पेलोसी ताइवान में, और उसके बाद में ये खबर आई कि चीन ने कहा है, ये क्या हुआ कि चीन का जो नज़दीकी मीडिया है उसने एक खबर ट्वीट की और कहा कि अगर नैन्सी पेलोसी वहाँ आती हैं ताइवान में तो उनके विमान को मार गिराया जाएगा। क्यों मार गिराया जाएगा? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुसार किसी दूसरे की सीमा में अगर लड़ाकू विमान जाता है तो उसको वायु क्षेत्र का उल्लंघन माना जाता है, उसको हम उड़ा सकते हैं। ये उन्होंने लिख दिया उस ट्वीट पे। बाद में वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया, लेकिन उसके बाद बड़ी हेडलाइन बनी, सारे के सारे अखबारों में बताया गया कि किस तरह से नैन्सी पेलोसी को मार गिराया जा सकता है। उसके बाद मजाक उड़ाने लगे वहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया में, चीनी पत्रकार लोग, चीनी लोग कि अब क्या पनडुब्बी से बैठ के आएंगी मैडम, अब विमान तो उड़ गया। इसके बाद बाइडन का फ़ोन आता, उस पर भी राष्ट्रपति को बोल दे कि भैया आग से मत खेलो। और उस सब के बाद में अब जो नया डेवलपमेंट हुआ है, जिसके आधार पे मैं आपसे कह रहा हूँ कि झुक गया अमेरिका, वो डेवलपमेंट ये हुआ है कि सारी कोशिशों के बावजूद अब जो नैन्सी पेलोसी का प्रोग्राम बना है एशिया विजिट का, उसमें वे एशिया आएंगी, सिंगापुर जाएंगी, सब जगह जाएंगी, लेकिन ताइवान का नाम लिस्ट में नहीं है। यानी अमेरिका ने चीन से पंगा लेना उचित नहीं समझा और अपने स्पीकर की विजिट को टाल दिया, या कहीं कैंसिल कर दिया, या कहीं रद्द कर दिया। इसके बाद, इस घटना के बाद में एक संदेश गया है दुनिया भर में कि चीन बहुत स्ट्रांग हो गया है और अमेरिका बाइडन के कार्यकाल में कमज़ोर हो गया है। और यही वजह है कि अंदर भी जो है अमेरिका में उनके निर्णयों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जा रहा है। यही एक और वजह है कि जब नैन्सी पेलोसी को ये कह दिया गया कि आप नहीं आ सकते हो ताइवान, और उसकी आइटनरी भी बदल दी गई, उसके बाद उसके समर्थन में बहुत सारे लोग वहाँ पे खड़े हो गए। जो डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी गृह मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने भी कह दिया कि हम भैया नैन्सी पेलोसी तुम जाओ वहाँ पे और मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। लेकिन फ़िलहाल आइटनरी से ताइवान गायब। अब देखो आगे क्या खेल होता है। पहले की तरह जैसे सरप्राइज़ किया था, जेब में से बैनर निकाल के फैला दिया, मैंने वीडियो आपको दिखाया था, हो सकता है वैसा कुछ करें। लेकिन जो भी हो, ऑफिशियली इसका बड़ा संकेत है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।